उन घटनाओं को सही मानना अविश्वसनीय सा लगता है, लेकिन कभी कभार संयोग से ऐसी घटनाएं घटी है हमारे इतिहास में। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही अविश्वसनीय संयोग के बारे में आपको बताएंगे जिस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होगा, और इतिहास के बारे में और इतिहास के कुछ महान लोगों के बारे में भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और अपनी हार्ड एंड मनी को इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं तो एक्सपर्ट एडवाइस और क्वालिटी स्टॉक रिसर्च की हेल्प से कर सकते हो। आप इन्वेस्ट और ट्रेडिंग करने के लिए सही गाइडेंस का होना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी पहले आपके पास एक डिमेट अकाउंट होना जरूरी है। आप मोतीलाल ओसवाल पर फ्री में अपना डिमेट अकाउंट खोल सकते हैं। इनके 19 लाख से भी ज्यादा कस्टमर है और 30 साल के एक्सपीरियंस के साथ ये सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, और कोई भी मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं है। आपको बस अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स वहाँ सबमिट करना है। इसके साथ ही आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर भी मिलेगा जो आपको स्टॉक के बारे में गाइड करेगा कि कौन सा स्टॉक खरीदना है और कौन सा स्टॉक बेचना है। मोतीलाल ओसवाल की मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको स्टॉक रिकमेंडेशन के रियल टाइम नोटिफिकेशन भी मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप मोतीलाल ओसवाल पर अपना डिमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 25,000 की वेलकम बास्केट मिलेगी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल, 3,000 के डिस्काउंट कूपन और 1,000 का ब्रोकरेज कैशबैक मिलेगा। तो यह एक फास्ट एंड सिक्योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आप मोबाइल ऐप से या फोन कॉल से इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, उस पर क्लिक कीजिए, अपना नाम, मोबाइल नंबर और सिटी एंटर कीजिए और तुरंत अपना ऑनलाइन डिमेट अकाउंट ओपन कीजिए। तो इसमें सबसे पहला संयोग है, दाढ़ी बनाते ही मौत हो गई। आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जिन्हें अजीबोगरीब शौक होते हैं। ऐसा ही शौक था 16वीं सदी में ब्रूनो के मेयर हंस स्टिग्निंगर को। उन्होंने अपनी दाढ़ी को कभी नहीं कटवाया था। बढ़ते बढ़ते उनकी दाढ़ी इतनी बड़ी हो गई कि वे उसकी चोटी बनाकर उसे कंधे पर टांगते थे। इस इमेज में आप देख सकते हैं उनकी दाढ़ी करीब 4.5 फीट लंबी थी। तो जिस दिन हंस मरे थे उस दिन उनके साथ एक अविश्वसनीय घटना घटी थी। उस दिन हंस अपने एक कमरे में फंस गए थे, जिस कमरे में अचानक आग लग गई थी। इसलिए उन्होंने दरवाजा खुलवाने के लिए जोर जोर से आवाज लगाई, और उनकी आवाज सुनकर उनके अगल बगल के लोगों ने मदद के लिहाज से किसी तरह दरवाजे को खोल दिया और हंस को बचा लिया। वैसे हंस की आदत थी कि वे अपनी दाढ़ी को हमेशा सहस कर चलते थे, यानी अपने कंधे पर रखकर ही चलते थे। लेकिन उस दिन जल्दबाजी में, क्योंकि वे डरे हुए थे, इस कारण वे अपनी दाढ़ी को कंधे पर रखना भूल गए, और जैसे ही आगे बढ़े तो उनका पैर अपनी ही दाढ़ी पर आ गया, जिस कारण वे जमीन पर गिर पड़े और अपने सिर में गहरी चोट लगने के कारण तत्काल उनकी मौत हो गई। दूसरा ऐसा संयोग है, अपने ही आविष्कार से जान चली गई। अब इस इमेज को देखें, यह है फ्रांज रिचर्ड। इन्होंने हमारी इस दुनिया को एक बहुत ही अच्छा सा आविष्कार करके दिया था, लेकिन उसी दौरान उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। इतिहास में फ्रांज रिचर्ड को पैराशूट के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने साल 1912 में पैराशूट का आविष्कार किया था, पर यही आविष्कार उनकी मौत का कारण बना। लेकिन कैसे? असल में पैराशूट का निर्माण करने के बाद फ्रांस ने लोगों के सामने उनका परीक्षण करने का ऐलान किया। इसके लिए फ्रांस ने पैराशूट पहना और पेरिस के एफिल टावर से छलांग लगा दी। अब एफिल टावर कितना ऊंचा है वो आप सब जानते ही है। एफिल टावर 986 फीट ऊंचा है, और इतनी ऊंचाई से उन्होंने पैराशूट पहनकर छलांग लगा दी। लेकिन जरूरत पड़ने पर उनका पैराशूट खुला ही नहीं, और फ्रांस एफिल टावर से सीधे ही जमीन पर आ गिरे। और जब वे कूदे थे तब उन्हें देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ वहां जमा थी, पर कोई भी फ्रांस को बचा नहीं पाया। लेकिन बाद में फ्रांस के आविष्कार का एक बार फिर से परीक्षण किया गया और वह सफलतापूर्वक पूरा हुआ। इस कारण पैराशूट के आविष्कार का श्रेय फ्रांज रिचर्ड को दिया जाता है। तीसरा संयोग है, खाने के शौकीन को ज्यादा खाना भारी पड़ गया। स्वीडन के इतिहास में एक बहुत ही अजीब राजा हुआ था। जब अजीब तरीके से मरने की बात आती है तब इनका नाम भी जरूर लिया जाता है, जिनका नाम था राजा एडोल्फ फ्रेडरिक। तो यह राजा 18वीं शताब्दी में स्वीडन का राजा हुआ करता था। अब वह खाने का बहुत शौकीन था। फिर भी जब वे 60 साल के थे तब तक उन्हें कोई भी शारीरिक बीमारी नहीं थी, इतने तंदुरुस्त थे। लेकिन एक बार उसके महल में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, और जब वे राजा खाना खाने बैठे तो अतिशयोक्ति में खाना खाते गए।
लोग उन्हें देखकर हैरान थे कि यह बुजुर्ग आदमी इतना खाना कैसे खा सकता है, जबकि राजा लोगों के आश्चर्य को हैरानी में बदल देना चाहते थे और इसी धुन में वे खाना खाते गए। फिर क्या, जब उन्होंने खाना खाना बंद कर दिया और अपनी जगह से उठे तो अचानक ही गिर पड़े, क्योंकि ज्यादा भोजन कर लेने के कारण तत्काल ही उनकी मौत हो गई। और जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तब उनके शरीर से काफी मात्रा में बिना पचा हुआ भोजन निकला, जिस कारण वे सांस नहीं ले पाए और उनकी वहीं पर मौत हो गई। उसके बाद अगला संयोग 100वें जन्मदिन पर हुई मौत। रूस में रहने वाले डेबी मिल्स ने अपनी जिंदगी के 100 साल हंसी खुशी से पूरे किए थे। उसे कभी कोई बीमारी नहीं हुई थी और जब वे 100 साल की हुई तो परिवार वालों ने हंसी खुशी के साथ उनकी बर्थडे पार्टी रखी थी, क्योंकि हर कोई 100 साल तक थोड़ी जीवित रह सकता है। इस कारण उनके परिवार के लोगों ने एक छोटे से फंक्शन का आयोजन किया था, जिसमें एक शानदार केक का ऑर्डर दिया गया था। लेकिन केक के आने से पहले डेबी मिल्स अपनी पोती के साथ घर से बाहर निकली और एक सड़क पार करते वक्त एक ट्रक से टकरा गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पर जानकर बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि जिस ट्रक से वो टकराई थी वो वही ट्रक था जिसमें डेबी का केक आ रहा था। उसके बाद का संयोग, जैसा डेमो दिया वैसे ही उनकी मौत हुई। इस दुनिया में अपना इतिहास कायम रखने वालों के नामों की एक लंबी लिस्ट है। इस लिस्ट में एक नाम है क्लाइमेट लाइट्स व्लादिगम। क्लाइमेट लाइट्स वैसे तो एक अमेरिकी नेता थे, पर उन्हें जासूसी और खास तौर पर मर्डर के सुलझाने में महारत हासिल थी। और खास बात यह है कि उनकी मौत भी तभी हुई जब वे एक मर्डर केस सुलझा रहे थे। असल में क्लाइमेट हत्याकांड का एक नाटकीय रूपांतरण कर रहे थे, यानी वे पुलिस को डेमो दे रहे थे कि यह हत्या कुछ इस तरीके से हुई होगी। और उसी दौरान उनके हाथ से अपनी बंदूक की गोली चल गई और वहीं पर उनकी मौत हो गई। यह इतिहास का सबसे अनोखा वाक्य था, क्योंकि क्लाइमेट की मौत भी ठीक वैसे ही हुई जैसे हत्याकांड में हुई थी। उसके बाद का संयोग, अपना ही स्कार्फ बना अपनी मौत का फंदा। जब भी मॉडर्न डांस की बात होती है तो इस दौरा डंकन का नाम काफी सम्मान से लिया जाता है। वे अमेरिका के ही नहीं बल्कि अन्य देशों के भी नामचीन डांसर्स में से एक थी। इस दौरा डंकन को स्कार्फ पहनने का काफी शौक था। इस कारण वे दुनिया के जिस कोने में अपना डांस परफॉर्म करने जाती थी वहां से उनकी संस्कृति का स्कार्फ जरूर खरीदती थी। उनके इसी शौक को ध्यान में रखते हुए उनके बेस्ट फ्रेंड ने उनके जन्मदिन पर एक स्कार्फ तोहफे में दिया। वैसे यह स्कार्फ काफी लंबा था, पर इस दौरा डंकन को सबसे ज्यादा प्रिय था। और एक बार वे अपने डांस परफॉर्म पूरी करने के बाद कहीं घूमने जाने के लिए कार में बैठे, इस दौरान डंकन ने गले में वही स्कार्फ बांध रखा था जो उनकी फ्रेंड ने उनके जन्मदिन पर उसे तोहफे में दिया था। लेकिन इस दौरान जैसे ही अपने कार से उतरी और आगे बढ़ी तब उनका स्कार्फ कार के दरवाजे में फंस गया और चंद सेकंडों में ही दम घुटने से उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद आखिरी संयोग, मौत को मात देकर मौत। तो मौत को मात देती हुई एक और अजीब घटना रूस में 19वीं शताब्दी में घटी थी, जब एक 90 साल की बुजुर्ग दादी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। तब उस महिला को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया था। इस कारण उनके परिवार के सभी लोग तुरंत हॉस्पिटल आ गए और जब उनका सारा परिवार उनकी दादी के पास आया तो वो बुजुर्ग महिला अचानक ही जाग उठी और उसने अपनी आंखें खोली। यह देखकर उनका परिवार अवाक रह गया और एक साथ सब चीख पड़े। पर इतने लोगों की चीख सुनकर अचानक उस बुजुर्ग महिला को हार्ट अटैक आ गया और इस बार वाकई में उसकी मौत हो गई। तो ये थे दुनिया के कुछ अविश्वसनीय संयोग। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा।